નમસ્કાર, સંદેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું લુબના ખાન। મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે કરીએ શરૂઆત। યુપીમાં આજે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન છે। પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં આજે મતદાન થવાનું છે। મહત્વનું છે કે 11 જિલ્લામાં 58 બેઠકો પર મતદાન થશે। યુપીમાં પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન જેની લાંબા સમયથી આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવામાં આવી રહી હતી। તમામ પાર્ટીઓ દ્વારા એડી ચોટીનું જોર પણ લગાવવામાં આવ્યું। ત્યારે આજે 623 ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી થશે। 11 જિલ્લાઓમાં 2.27 કરોડ મતદારો છે। તો પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન છે। આજે 11 જિલ્લામાં 58 બેઠકો પર મતદાન થશે। સાથે જ તમામ પાર્ટીઓ દ્વારા પૂરેપૂરો પ્રચાર પણ કરવામાં આવ્યો। ત્યારે 623 ઉમેદવારો જે છે તેમનું જે ભાવિ છે તે આજે ઈવીએમમાં સીલ થવાનું છે। 11 જિલ્લાઓમાં 2.27 કરોડ મતદારો છે જેમને રીઝવવાનો પૂરેપૂરો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવ્યો હતો। ત્યારે યુપીમાં પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન આજે થઈ રહ્યું છે। સવારથી જ मतदान की शुरुआत। तो आज यूपी में प्रथम तबक्काનું मतदान છે। पीएम મોદીએ મતદારો માટે ટ્વીટ કર્યું। મતદારોને उत्साह સાથે मतदान કરવાની તેમણે અપીલ કરી છે। કોવિડ નિયમોના પાલન સાથે मतदानની અપીલ કરવામાં આવી। પહેલા मतदान પછી જલપાન તેવું પીએમ મોદીએ ટ્વીટમાં જણાવ્યું છે। તો કોવિડના નિયમોની સાથે मतदान કરવામાં આવે તેવી પણ અપીલ પીએમ મોદીએ કરી। संवाददाता अजय यादव लाइव जोड़ाया है, तेमनी पासेथी वधु माहिती लईए। अजय, आज पहले तबक्के का मतदान है यूपी में, बहुत ही जरूरी दिन। साथ ही साथ पीएम ने भी लोगों को कहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए, कोविड के जो नियम है उसका भी पालन किया जाए। क्या ज्यादा जानकारी है? सुबह से शुरुआत अभी हुई है। देखिए, निश्चित तौर पे लुबना 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसमें सबसे पहले चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो रही है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां से प्रथम चरण की शुरुआत हो रही है। 11 जिले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं जिसमें 58 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों के, उनकी किस्मत का फैसला होना है। फिलहाल मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हूँ, मथुरा विधानसभा सीट पे हूँ। ये सीट जो है यहाँ पर जो ऊर्जा मंत्री है श्रीकांत शर्मा आते हैं, जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जीते थे, बड़े मार्जिन से जीते थे। और खास करके मथुरा विधानसभा सीट की अगर बात करें तो फिलहाल हम लोग वृंदावन इलाके में हैं। ये बांके बिहारी मंदिर का इलाका पड़ता है और खास करके जिस स्कूल का आप नज़ारा देख रहे हैं, जहां पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जहां पर अभी लोग फिलहाल खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। इस स्कूल से बांके बिहारी का जो मंदिर है महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले कोई भी यहाँ पे कोई भी शुभ काम करना चाहता है तो सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर का दर्शन करता है। बांके बिहारी मंदिर हालांकि 9 बजे खुलता है बाकी मथुरा के मंदिरों की तुलना में। इस वृंदावन इलाके से जो मथुरा जन्मभूमि है, कृष्ण की जो जन्मभूमि है, वो 12 से 13 किलोमीटर दूर पड़ती है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यही है कि उत्तर प्रदेश में जो 11 जिलों में 58 सीटों पे मतदान होना है उसमें कई सारे जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी अहम हैं। पूरे देश भर की नज़रें उन पे टिकी हुई हैं। खास करके शामली जिले में जो नाहिद हसन जो समाजवादी पार्टी है, खास करके कैराना से आते हैं, उस कैराना से आते हैं जहां पर पलायन का मुद्दा सबसे चरम पे था। उनके खिलाफ मृगंगा सिंह चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वहां पे नजरें हैं। इसी तरह मेरठ की सरगना विधानसभा सीट है, वहां से संगीत सोम चुनाव लड़ रहे हैं। संगीत सोम आपको याद होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। इसी तरह से नोएडा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं पंकज सिंह, पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो जीत चुके हैं, उनकी किस्मत का फैसला होना है। और ये जो मथुरा विधानसभा सीट है, यहाँ पर श्रीकांत शर्मा जो कि योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री है, उनके किस्मत का फैसला होना है। तो फिलहाल 7 तो बज चुके हैं, लोग बाहर कुछ थोड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। और ये जो आप इंटर कॉलेज देख रहे हैं, यहाँ पर 10 बूथ बनाए गए हैं और माना जा रहा है कि थोड़े वक्त बाद यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। आए भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन माना जा रहा है कि हो सकता है कि 15-20 मिनट बाद ये संख्या बढ़े तो वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल अरेंजमेंट किए गए हैं,
10 यहाँ पे स्टेशन 10 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहाँ पे मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। तो फिलहाल कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार चल रही थी उसकी किस्मत का फैसला आज के वोटिंग से शुरू होगा। कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 2 फेज के जो चुनाव होंगे उसमें जिस पार्टी को पहले बढ़त मिलेगी, आगे के जो चुनाव होंगे आगे के चरणों में उसी बात से तय होगा कि आज किसके पक्ष में मतदान होता है। अलग अलग कैंडिडेट जो है मजबूत कैंडिडेट हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे हैं, सभी पार्टियां दमखम से लगी हुई हैं। खास करके मुख्य मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस मथुरा सीट पे मैं हूं वहां से ऊर्जा मंत्री जो मौजूदा ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, उनकी किस्मत का फैसला होना है और उनको जो मुख्य चुनौती दे रहे हैं वो प्रदीप माथुर दे रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। समाजवादी पार्टी से देवेंद्र अग्रवाल भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो प्रदीप माथुर है वो श्रीकांत शर्मा से 3 बार पहले विधायक रह चुके हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदीप माथुर जो है बुरी तरह से हारे थे। श्रीकांत शर्मा को 1,43,000 से ज्यादा वोट मिले हुए थे, जबकि जो प्रदीप माथुर है उनको 43,000 के करीब वोट मिले हुए थे, यानी 1 लाख वोटों से वो हारे थे। तो फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं जिस मतदान केंद्र में हूँ ये मथुरा का वृंदावन इलाका पड़ता है और यहाँ पर फिलहाल मतदान अभी शुरू नहीं हुआ है। जी बिल्कुल अजय, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो અત્યારે મતદાનની શરૂઆત થોડીક જ મિનિટોમાં થઈ જશે। હાલ તો મોટી સંખ્યામાં લોકો નથી જોવા મળી રહ્યા, પરંતુ આશા છે કે ધીમે ધીમે મતદાન છે તે વધશે અને લોકો પણ ધીમે ધીમે આવી રહ્યા છે। તો 5 રાજ્યોની ચૂંટણી પહેલા પીએમ મોદીએ એક ખાસ ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો જેમાં તેમણે અનેક મુદ્દા પર પોતાની અને પક્ષની વાત રજૂ કરી। પાંચેય ચૂંટણીવાળા રાજ્યોમાં ભાજપની લહેર છે અને પક્ષ મોટી બહુમતીથી જીતશે। આ શબ્દો છે 5 રાજ્યોની ચૂંટણી પહેલા પીએમ મોદીના આપેલા ખાસ ઇન્ટરવ્યુમાં। પીએમ મોદીએ યુપી ચૂંટણીમાં અખિલેશ અને રાહુલ ગાંધી પર આકરા પ્રહાર કર્યા। તેમણે કહ્યું જનતાએ જોડીને નકારી કાઢી છે, સામે ભાજપને 3 વાર મોકો આપ્યો છે અને જનતાએ ભાજપનું કામ જોયું છે। ये 2 लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के 2 गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। સાથે પીએમ મોદીએ ખેડૂતો વિશે નિવેદન આપતા કહ્યું કે નાના ખેડૂતોનું દુઃખ અમે સમજીએ છીએ। मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूँ। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूँ और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है। परिवारवाद पर निवेदन आपता पीएमए કહ્યું यूपीની સાથે પંજાબ, જમ્મુ કાશ્મીર, ઝારખંડ સહિત અનેક રાજ્યોમાં પરિવારવાદ ફેલાયો છે જે દેશ માટે ખતરા સમાન છે।